मुद्दा है खुला खेल जातिवादी, क्योंकि अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में रैली करके जिस तरह से पिछड़े समाज को साधने की कोशिश की है, उसी मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कश्यप समुदाय को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैराना पलायन के मुद्दे पर कैसे जवाब दिया है, जरा वो सुनिए। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं पलायन हो गया, और सच्चाई तो ये है कि अगर उत्तराखंड से मुख्यमंत्री जी का पलायन न होता तो 5 साल हमारे खराब नहीं होते। अगर उत्तराखंड से पलायन होकर के यहां न आते तो 5 साल हमारे खराब नहीं होते। तो यहाँ पर तंज कसते हुए पूर्व सीएम अखिलेश यादव नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, लेकिन अल्लाह और मल्लाह का जिक्र भी किस तरह से होता रहा, जरा एक बार फिर से सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। जिसके साथ मल्लाह हो उसकी नाव रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। ऊपर अल्लाह है, नीचे मल्लाह है। अगर मल्लाह चाहेगा पूरा कश्यप चाहेगा तो आपकी नाव जो है भवसागर को पार कर देगी। जिसके साथ अल्लाह हो और जिसके साथ मल्लाह हो उसकी नाव रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। त्रिपाठी जी आपके पास आते हुए आप सुन रहे हैं, जिसके ऊपर अल्लाह हो और नीचे मल्लाह हो उसकी नाव रोकने वाला कोई नहीं है। और पलायन के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव की ओर से जो कुछ कहा गया है उस पर क्या है जवाब आपका? पिताजी देखिए, जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 400 दंगे हुए, तो अल्लाह अकबर के नारे लगाकर ही मल्लाहों को मारा गया। अल्लाह अकबर के नारे लगाकर ही जाटों की हत्या की गई। अल्लाह अकबर के नारे लगाकर ही दलितों की हत्याएं की गई, उनके घर जलाए गए, उनकी संपत्तियां लूटी गई। उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। देखिए, हिंदू समाज को बांटने का कोई ऐसा प्रयास है जो ये नहीं छोड़ेंगे। मुसलमानों में जो 26 उपजातियां हैं उनका लेकर चर्चा क्यों नहीं होती है? मुसलमानों की जो 26 उपजातियां हैं उनको लेकर आप क्यों नहीं कहते कि साहब उनमें आपस में कौन कौन सी जाति के साथ कहां पर क्या हो रहा है? शिया और सुन्नी के बीच में जो दंगे होते हैं उत्तर प्रदेश में, लखनऊ जिनके लिए जाना जाता था, उनको लेकर आप चर्चा क्यों नहीं करते? तो आप तो हिंदू समाज को चाहेंगे कि हिंदू समाज कमजोर हो, लेकिन हिंदू समाज ने उसको देखा है, उसका परिणाम देखा है। जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, जिस तरह दलित मारे गए दंगों के दौरान, जिस तरह जाट मारे गए दंगों के दौरान, जिस तरह पिछड़े मारे गए, बंदा मारे गए, और अभी देखिए अयोध्या में जितना शानदार एक दीपोत्सव हुआ है, उस एक दीपोत्सव में प्रजापति समाज हो, निषाद समाज हो, कुमार समाज, तमाम समाज के लोगों को जिस तरह से उसमें रोजगार मिला, जो लोग उससे जुड़कर आए, सबने आज सुशासन देखा है। लोग इनके बहकावे में नहीं आने वाले, क्योंकि सबको पता है कि ये हिंदुओं में दरार डालने का प्रयास करेंगे और वोट बैंक का ध्रुवीकरण करने का प्रयास करेंगे। और जब मौका मिलेगा तो आपने एक बात कही चित्रा जी, एक विशेष जाति, मैं विशेष जाति की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे गोरखपुर और देवरिया के यादव को भी नौकरी नहीं मिली। हमारे देवरिया के यादव भी कहते थे कि भैया सैफई का यादव होगा तो उसको नौकरी मिलेगी, देवरिया के यादव को नौकरी नहीं मिलेगी, गोरखपुर के यादव को नौकरी नहीं मिलेगी। केवल सत्ता की भलाई एक परिवार को मिलेगी, एक खानदान को मिलेगी, किसी पिछड़े को न्याय नहीं मिलेगा। जाकर देखिए स्वतंत्र देव सिंह को, किस पिछड़े परिवार से आते हैं, कितने गरीब परिवार से आते हैं, आज भाजपा का नेतृत्व कर रहे हैं। अभी जो कैबिनेट में रिशफल हुआ, जाकर देखिए गरीब परिवारों से लोग आए। और पद्म पुरस्कार जो बटे हैं, एक बार आंख खोल कर देखिएगा कि पद्म पुरस्कार किनको मिले, राष्ट्रपति महोदय द्वारा जो सम्मानित हुए वो कौन लोग हैं, जरा उनको भी देखिएगा। पहला मेरी बात तो सुन लो। इतना जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन आशुतोष जी ठीक है, आप मुझे सवाल करते हैं, बोलिए। आ रही हूँ वारिस जी, वारिस पठान जी आ रही हूँ। जिस तरीके से ठीक है, आ रही हूँ वारिस पठान जी आपके पास आ रही हूँ। एक बार आशुतोष को लेकर उन्होंने क्योंकि समाजवादी पार्टी पर सवाल पूछे हैं, उसका जवाब लेते हैं। चित्रा जी, जिस तरीके से इन्होंने पिछड़ों की बात बताई, एक खास जाति को चुना गया और उसी को नौकरी दी गई है। देखिए जिस तरीके से पिछड़ों की बात शलभ जी ने बताया, इन्होंने ये नहीं बताया कि जो पिछड़ी जाति से उप मुख्यमंत्री था उसकी तख्ती उठा के किसने फेंक दी। सबसे पहले लोक भवन में ये बताए वो कौन पिछड़ा उप मुख्यमंत्री था जिसको कुर्सी नहीं मिली, स्टूल मंत्री बना दिया। वो कौन पिछड़ा इनका प्रदेश अध्यक्ष था जो 57 साल में जाके 40 साल के आदमी का सरेआम जो है पैर छू रहा है। ये क्या बात करते हैं, ये किस तरीके की बात है? जब समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तब डायल 100 की बात करते हैं, जब समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो यूपी 100 की बात करते हैं, वुमेन पावर लाइन की बात याद आती है, 18 लाख युवाओं को लैपटॉप याद आती है, 1100 MBBS सीट बढ़ाने की बात याद आती है, और यूनिसेफ की वो रिपोर्ट याद आती है जिसने शिक्षा में 2015 में रिकॉर्ड के लिए समाजवादी पार्टी को सराहा था। 108 एम्बुलेंस की बात याद आती है। जब भारतीय जनता पार्टी की बात आती है तो कासगंज की बात आती है, शब्बीरपुर की बात आती है, हाथरस आता है, लखीमपुर आता है। और ये सतत सूचना विभाग जो है, सतत सूचना जो SDG जो केंद्र सरकार देती है, उसने उत्तर प्रदेश को नीचे के 5 पायदान में सारे पैरामीटर्स में, चाहे हेल्थ इंडेक्स हो, चाहे एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स हो, चाहे पॉल्यूशन इंडेक्स हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर पे दिया है।
क्या किया इन्होंने नाम बदलने सबका के जवाब अलावा? आप क्या किया शलभरी इन्होंने त्रिपाठी जी सांप्रदायिक दीजिएगा, दंगे के लेकिन लिए वारिस किया? पठान आपने चूंकि मुसलमानों से लेकर ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूंगी शलभरी जी, लेकिन वारिस पठान चूंकि आपने मुस्लिमों को लेकर भी कोई बातें कही थी जिस पर वो कुछ बोलना चाह रहे थे। वारिस पठान जी बताइए, वो तो अपने कामकाज भी गिना रहे हैं और इसके साथ पिछली सरकारों से तुलना करके भी बता रहे हैं शलभरी जी कि देखिए हमारी सरकार आने के बाद स्थिति किस तरह से नियंत्रित रही है। देखिए चित्रा जी, आपने एक तरफ बीजेपी को सुना, समाजवादी को सुना। मैं कहूंगा दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपने काफी सवाल किए गैस के बढ़ते हुए दामों पर, पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों पर, वो नहीं बोल सके। दोनों की तरफ से एक ही चीज जा रहा है, परिवारवाद के ऊपर दोनों बात कर रहे हैं, कोई विकास की बात नहीं कर रहा। अरे तुम्हारे लफड़े के अंदर मुसलमान की हालत क्या है आज उत्तर प्रदेश में, आपको पता है? 19% मुसलमान उत्तर प्रदेश में, जिनके वोट लेके समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, आज उन्हीं का एक लड़का अल्ताफ नाम का 21 बरस का लड़के को मार दिया जाता है, पुलिस स्टेशन के अंदर मर्डर कर दिया जाता है उसका। आप क्या कर रहे हो बैठ के यहाँ पर वो प्रवचन दे रहे हो? क्या एक्शन लिया आपने? अल्ताफ की जगह अगर कोई दूसरा होता, संतोष होता या कोई और होता, तो अब तक आप चिल्ला पुकार कर डाले होते, पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया होता, उसको अल्ताफ को न्याय दिलाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये दोनों भी एक सिक्के के दो पहलू है। समाजवादी पार्टी की बात करूं, अरे सेंट को परफ्यूम को लॉन्च करने से वहां पर उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो जाने वाला है। उत्तर प्रदेश के अंदर 19% जो मुसलमान है आज तक, आपने आजम खान के लिए क्या किया? अरे एक मुसलमान लीडर था इनके पास, चित्राराम जी, आज वो भी आजम खान को किस कोने में डाल दिया, उसकी कोई पुरसान है हाल नहीं है। यहाँ दोनों बैठकर बात करें, बीजेपी के प्रवक्ता को सवाल करो तो बोलेगा आतंकवादी की बात करेगा। अरे योगी की ठोक डालूंगा पॉलिसी, योगी की ठोक डालूंगा वाला पॉलिसी का वो भी नतीजा तो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए उनका परफ्यूम लगाने के लिए। नहीं योगी, हाँ, आपके परफ्यूम में वो खुशबू नहीं है ना, इसीलिए तो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए सुखदेव राजभर। उनकी नहीं, अरे परफ्यूम की खुशबू तो 2 दिन में चले जाएगी चित्रा जी, लेकिन जो मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ है, दलितों के साथ अन्याय हुआ है, पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय हुआ है, वो कभी लोग भूलेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव में इनको बराबर उसका आंसर मिलेगा। और भाजपा वालों ने, योगी ने 4.5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर किया क्या? सिर्फ नामकरण किया है, ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी इस्तेमाल की है, जिसका नतीजा आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरह चुन चुन के मुसलमान के बच्चों को लाकर उनको मारा जाता है और कोई पुलिस ऑफिसर को ना सस्पेंड करता है, ना उनके ऊपर मर्डर चार्ज लगता है, ना कुछ होता है। आज भी 27% उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान जेलों के अंदर है। किसकी वजह से? हम तो सत्ता में नहीं थे, समाजवादी सत्ता के अंदर थी, बीजेपी सत्ता में थी। मुजफ्फरनगर का दंगा क्यों नहीं बताते ये?